हाजरा बात कर रही हूँ मदीहा। हाँ हाजरा। सुलेखा से बात करा दो। उससे बात नहीं हो सकती तो चली गई। अरे चली भी गई? वैसे यूसुफ भाई की बातों से लग रहा था कि आके ले जाएंगे उसे। तुम्हारे भाई और अब्बू उसको लेकर चले गए। उनके साथ वो भी था, इमरान मुगीस। उसे बचाओ हाजरा। यूसुफ को भी नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ है। वो अपने साथ गुंडे लेकर आए थे, बहुत मार पिटाई के बाद लेकर गए। क्या हुआ? अम्मी वो चढ़ गई उनके हाथ। अब्बा और वली मोहम्मद ले गए उसे। आप क्या करेंगी? दादी चलो यार, स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया। कहाँ चलो? ये क्या कर रहे? चाबी क्यों निकाल रहे? नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। क्या? मैंने कहा ना तुम्हें, हम कहीं नहीं जा रहे। और अब की बार मैं तुम्हें कोई पागलपन मचाने नहीं दूंगा। तो 4 लोग थे और चारों के चारों गुंडे हैं। तो डर क्या है तू? ला बाइक मुझे दे, मैं लेके जाता हूँ। नहीं दूंगा। तुम कहीं नहीं जा रहे। वो अपने बाप के साथ गई है यार, वो ज्यादा से ज्यादा अपने घर जाएगी। वो अपने बाप के घर नहीं जाएगी दादी, तू अच्छी तरह जानता है। वो इमरान मुगीस से घर जाएगी। यार वो कहीं भी जाए, तू क्या कर लेगा? क्या लगती है तेरी वो? और किस कैपेसिटी में तू इमरान मुगीस को बोलेगा कि वो अपनी बीवी तेरे साथ भेज दे? तू वाविला मचा के समझता लोग तेरी हमदर्दी करेंगे? नहीं, जूते मारेंगे तुझे। कहाँ से सीखी है तूने बातें? और कब सीखी है दादी? डर गया और चाहता है मैं भी डर जाऊं? जा बाइक मोड़, घर जा। अरे जाना यार, इतनी रात हो गई है, अकेला फिरेगा तो डर लगेगा तुझे। जा। छोड़ो मेरा हाथ। चल पप्पू, मेरा हाथ मुझे छोड़े। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ऐसे क्या देख रही हो? ये तुम्हारा ही कमरा है। ये सहरे के फूल, ये फूलों की लड़ियां सब तुम्हें वेलकम बोल रहे हैं। रसा शर्माओ, सुहाग रात है तुम्हारी। पप्पू मुझे जाने दे, वरना बहुत खून खराबा हो जाएगा। वो तो होगा। हो सकता है तेरा खून बहे या तेरे यार का जनाजा निकले। खून खराबा तो होगा बेटे। मुंह पे कालक पोत दी है तूने, उसे मैं तेरे खून से ही मलकर साफ करूंगी। आप क्या समझती है मुझे? मैं आपसे डर जाऊंगी? मैं आप या नूर मोहम्मद की बेटी आपके पूरे खानदान से टकरा जाऊंगी। आज तो तू अपने अंजाम से टकरा, कल देखेंगे तेरे बाजुओं में कितना दम है। जंजीर लेके आ, रस्म कर। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मुझे नहीं बांधे। ये नई रस्म है लाडली। छोड़ छोड़ के भागने वाली दुल्हनों के साथ यही कुछ होता है। चल चल बांध। ये जंजीर सुहाग रात को बांधी जाती है, अगले दिन सुबह खोल देते हैं, हमेशा के लिए। हैप्पी वेडिंग नाइट। माया दूर गया ते मैं विछड़ी कूंज कतारा ते मैं विछड़ी कूंज कतारा।
तू नहीं सुधरेगा है? मारो भाई। आइए आइए मौलवी साहब, आइए बैठिए। हाँ जी, आइए आइए। बहुत नींद आ रही है नूर मोहम्मद साहब। बस 5 मिनट और जी, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इंशाल्लाह। पहले जरा चाय हो जाए तो। जी जी, चाय भी आ रही है, बिल्कुल आ रही। नूर मोहम्मद, जी आपा। यहाँ आओ, तुमसे बात करनी है। जी मैं हाजिर हो रहा हूँ जी। जी आपा। तुम लोगों को क्या दे रहे हैं? 2-2 हज़ार। और आपको कितने? मेरा क्या पूछते हो? मैं तो मौलवी साहब हूँ। यूसुफ, 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 आंखें खोल। इसे मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, तुम बताओ इसे। बताना क्या? नूर साहब तो खुद बहुत समझदार हैं। बिल्कुल भी समझदार नहीं, और ऐन निकाह के वक्त तो मुझे लग रहा है कि मैं 1 नंबर का बेवकूफ हूं। अच्छा, तो फिर निकाह से पहले आपको मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। आफिया को तलाक दे दूं? आफिया को तलाक न दें, लेकिन हक महर के तौर पे 50 लाख का चेक मेरे हाथ में दे दें। अरे अरे क्यों कह रहे हैं? कल तक तो खुद कह रहे थे कि दुनिया भर की दौलत तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा, और अब अरे। तुम्हें लगता है कि मैं आफिया की वजह से तुम्हें छोड़ दूंगा? ये कब कहा मैंने? तो फिर 50 लाख क्यों मांग रही? अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि मैं 50 लाख रुपए लेके भाग जाऊंगी? अरे ये कौन कह रहा है बुशरा? लेकिन देखो ना, अब ऐन निकाह के वक्त तुम 50 लाख मांग रही हो। सच्ची बात यह है कि मुझे बुरा लगा। तो फिर दे दे तलाक आफिया को, फिर चाहे हक महर 32 रुपए का लिख दे। ठीक। तो फिर दे रहे हो तलाक? नहीं, बुशरा को 50 लाख दे रहा हूं। रक्षा, रक्षा, रोको रोको, 1 मिनट रोको। हमें हॉस्पिटल जाना है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चल भाई। आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। इस वक्त तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या बात कर रही हो? मेरा कमरा है, और फिर आज तो हमारी वेडिंग नाइट है। फिर वहां क्या कर रहे हो? यहाँ आओ।
डायमंड की है। बावल 50 लाख मेहर मुअज्जल आपके निकाह में दिया जाता है, आपको कबूल है? जी कबूल। आपको कबूल है? जी कबूल है। आपको कबूल है? कबूल। आपको निकाह मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। यूसुफ, यूसुफ, इसे होश आ रहा है। यूसुफ, तुम आवाज दो। यूसुफ, यूसुफ उठो। यूसुफ, यूसुफ, मेरे बेटे, मेरे बेटे, मुझे तुम पे फख्र है बेटा, लेकिन मुझे नहीं है, मुझे नहीं है। तुम रो क्यों रहे हो? मत रो, मत रो मेरे बेटे। तुमने तो अपनी पूरी जान लगा दी, तुम्हारी किस्मत में नहीं था। जब तक मोहब्बत रहेगी, बैड लक रहेगी। मेरा यकीन करो। देखो, मरिया खड़ी है, सारी रात सोई नहीं, और अब रो रही है तुम्हारे लिए। बेटा, बैड लक में बहुत कम लोग होते हैं जो आपके लिए सचमुच रो देते। साले डरपोक। अब्बा ये दोस्त नहीं है, ये बुरे वक्त में साथ छोड़ जाने वाला दुश्मन है। इससे कहीं चला जा यहाँ से। यार यूसुफ में क्या करता है यार? पिस्तौल लेकर आए थे वो। उनके इरादे देख के लग नहीं रहा था कि वो डराने आए। वो डराने आए थे दादी। तू डर के डरा के चले गए वो। नहीं, नहीं, मेरा बेटा, नहीं। जोर से। सलाम कर। सलाम मम्मी। हट। सो रही है। हट ना, मैं जगाती हूँ इस कमीनी को। लो, अपना ही बच्चा झूठ बोल रहा है। मुझसे कह रहा था सो रही है। सलाम कर। पैर खोलोगी तो सलाम करूंगी। क्या खोलोगी कहा है तुमने? ये तुम किस तरह बात कर रही हो अम्मी से? मुमानी ने तुम्हें यही सिखाया है? पैर खोलोगी तो बताऊंगी ममानी ने मुझे क्या सिखाया। मार थप्पड़ इसके मुंह पे, मार। रुको, एक के 10 मारूंगी, याद रखना। खा सकती हो तो मार लो। डर गई? मैंने मार दिया, अब मुझे 10 मार के दिखा। आपको कैसे मार सकती हूँ? मारूंगी तो इसको ना, 4 महीने छोटी है मुझसे।
देख रही है अम्मी, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जंजीर बांधकर रात भाई के कमरे में चलाओगी तो क्या रस्सी जल जाएगी? लड़की डट जाए ना तमीना दिल नवाज तो ना रस्सी जलती है ना बल जाते हैं, मर्द की फूंक निकल जाती है। अब पैर खोलोगी या बुलाऊं तुम्हारे भाई को? देखो कहाँ गया ये। चाबी लेने गया। अरे आस्तीन का सांप सत्यानाश जाए इसका, कमीना कहीं का। तुम्हारी आंखों के तो डेले निकाल कर जाऊंगी मैं, देखना। चाबी ढूंढ रहा है जन्मुरी, कमीने कहीं के। बीवी के सामने माँ के जज्बात बेच आया। निकल यहाँ से, निकल निकल यहाँ से। अबे अम्मी रुक जाए प्लीज। खबरदार जो इस घर में पैर रखा है तूने, निकल चल। अरे नई नवेली दुल्हन को जंजीर में बांध के रखेंगी तो कौन सा सवाब मिलेगा आपको? बेचारी के पैर दुख रहे हैं। हाय, और तेरा दिल दुख रहा है। कमीने कहीं के, क्या क्या जतन करती रही मैं तेरे लिए, और तूने एक रात में उस भगोड़ी दुल्हन के हाथ बैठ कर ली। चाबी दे मुझे। देख देख चाबी मांग रहा है। कुछ पिला दिया उसने? वो क्या पिलाएगी? रात भर से जंजीर में बंधी हुई है, कुछ खाया भी नहीं है उसने। हाय, अम्मी को कुछ हो गया? कुछ नहीं हुआ है, अम्मी को हैरान हो गई है बस। मुझे पहले ही पता था हैरान हो जाएंगी। तुम चाबी दो मुझे, जाओ बैठ के बात करो उससे। वो यहाँ रुकेगी या जाएगी वापस? क्या? अब उसे जाने कौन देगा? वो मेरे निकाह में है कि आने जाने का फैसला मैं करूंगा। जा चाबी दे से मेरे बटवे में रखिए, जा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही हसीन लग रही हैं। अच्छा भाई जल्दी कर लो, आपा का बार बार फोन आ रहा है, नाश्ते के लिए बुला रही हैं। ये तुम्हारी आपा का हुक्म कब तक चलता रहेगा? नूर मोहम्मद, मैं कोई आफिया तो हूं नहीं जो तुम मुझे आपा के नाम से डराया करो। नाश्ता यहीं होटल में करेंगे। हाँ, शाम को अगर मूड बना और फुर्सत मिली तो चलेंगे तुम्हारी आपा से मिलने। आपा के बारे में ऐसी बात क्यों कर रही हो जानू? आपा तो बहुत अच्छी हैं, मोहसिन है हमारी, हम मिलवाया ही उन्होंने। जुदा भी वही करेंगी। ये तो उनके बाएं हाथ का खेल है। बस एक दफा तय कर ले, यूं समझो कि चुटकी में तलाक दिलवाएंगी। ओ भला, अब तलाक के आपा के कहने पे होगी। तुम भी तो अपनी आपा के चमचे हो। किसी दिन घोल के तुम्हारे कान में कुछ डालेंगी और तुम फर तलाक देने लगोगे। नहीं, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन। पिछली बार भी तुम्हारी आपा ने मुझे तलाक दिलवाई थी। 4 दफा मेरे शौहर से मिली और चारों दफा उसे बताया कि बुशरा का तो नूर मोहम्मद से अफेयर चल रहा है। अच्छा, वाकई? नूर मोहम्मद खुद बताओ, हमारा कोई अफेयर चल रहा था? भूल गई तुम? क्या भूल गई मैं? गैर रस्मी अफेयर तो था, और तुम शादी के लिए रजामंद भी हो गई थी। अच्छी बात यह है कि अगर ऐन वक्त पर आफिया छापा ना मारती तो शादी तो 2 मिनट दूर थी। खुश भी था, लेकिन मैं अपने घर में खुश तो बहुत थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था नूर मोहम्मद। नाश्ता लग गया। बस ये अंडे और पराठे? शर्म करो हाजरा, तुम्हारे अब्बा का वलीमा है आज।
कुछ ढंग का बनाओगी तो खाऊंगी। खा लीजिए। अरे खा लूंगी ना, ये मत समझो कि गम से मर रही हूं। हाँ बस थोड़ा अफसोस है, तुम्हारे अब्बा गम में शरीक रखते थे मुझे, खुशी में शरीक नहीं करते। लाहौर चले? खबरदार। बस वो आएगी तो पूछूंगी कि औरतों का ये काफिला लेकर कहाँ जाना है। वो आएगी। ए लो, आ गई। सलाम अम्मा। अब्बा ने शादी कर ली है। खैर मुबारक। मुझे लगता है मैंने कोई जुर्म कर लिया है। मैं भी अब्बा के साथ मिल गया था, लेकिन नाश्ता कर लो। मर्दों की दूसरी शादी में लेकिन नहीं होता। बैठो, कर लो नाश्ता। तुम्हारे सेंटिमेंट्स देखकर लग रहा है कि तुम्हारी और तहमीना की बात नहीं चली। अरे अम्मी, पप्पू तो साफ मुकर ही गई, बोली कि अब सब खत्म। क्या खत्म? वो जो बचपन में मंगनी की थी। बचपन में कहाँ हुई थी? तब 21 को पहुंच रहे थे तुम। 21 में तो मंगनी हुई थी, ख्याल तो बचपन का था। लानत है तुम्हारे ख्याल पर। आपकी और पप्पू की लड़ाई ले डूबी हम सबको। सबको कहाँ बेटा? मुझे ले डूबी या जुलेखा को? या फिर तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम भी डूबती कश्ती में आ बैठे हो? नाश्ता दे दो। वलीमा कहाँ होगा? कहीं भी हो, मैं नहीं जाऊंगा। हमारे साथ मिल गए हो। अब क्या करोगे? अब्बा की शादी तो कराए, बहन को बचपन की मंगनी पर बेच दिया। इसका क्या करोगे? इसमें मेरा क्या कसूर है? अब्बा का हुक्म था, और बहन को बेच कैसे दिया? इमरान मुगीस के साथ निकाह किया था उसने, हमने उसे सिर्फ रुखसती दी है। बेगैरत! देखिए अम्मी, मैं पहले ही परेशान हूं। अब्बा फोन नहीं उठा रहे हैं, और पप्पो कहती है अपने घर जाके रहो। मियां तो जाकर रहो ना अपने घर में, यहां क्या लेने आए हो? ये घर मेरे नाम है। क्या? अपना सामान समेटो, बैग उठाओ, निकल जाओ यहां से। और ये आप अपने बेटे से कह रही हैं? ये भी याद है कि बेटे हो मेरे? ना बेटा, मर्दों की एक नस्ल ऐसी भी है जो अपनी जरूरत के हिसाब से सिर्फ मर्द होते हैं, बेटे नहीं होते। और मैं आफिया खातून बिनते सकीना बतूल तुम जैसे सब घटिया मर्दों से टकरा जाऊंगी। निकलो यहां से, तमीना के गली के कुत्ते। अम्मा! निकलो, अम्मा यहां से। अम्मा! निकलो, दबाओ जाओ, निकल जाओ यहां से। बैठो जरा। क्या हुआ है आपको? कुछ घोल कर पिलाया उसने? कल वो पराये लड़के के लिए अपने शौहर का घर छोड़कर भाग रही थी, खुला का नोटिस भिजवा कर बोली कि मैं तो तलाक लूंगी बस। अब बताओ जरा, एक रात में ऐसा क्या हुआ कि भगौड़ी घर की दुल्हन बन गई? थम के रहो तहमीना, गुनाहों से तौबा कर ली है उसने। गुनाहों से? गुनाह भी मत कहो, अम्मी की वजह से नापसंदीदा समझती थी वो मुझे। फिर मामू की करतूत भी तो देखो, बुशरा फुप्पो से निकाह कर लिया है। तुम जानती हो ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है? अम्मी की वजह से।
अरे आप फिर आ गए। जबान गुद्दी से पकड़ के खींच दी। थम के रहो पुप्पो, इतनी बदतमीजी करूंगी कि पूरा मोहल्ला सुनेगा। कोई जादू किया है ना उसपे? जी हाँ, अपने हुक्म से बांध दिया उसे, जो कहूंगी वो ही करेगा। आपकी बुशरा से सीखा है, क्या जादू करनी है। 60 साल के अब्बा को ले डूबी तो मैंने सोचा 15 साल छोटी हूं मैं तो उससे, बर्बाद कर डालूंगी। अरे चल, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। इमरान मुगीस के साथ सुहाग रात गुजार के फिर भी नखरे दिखा रही है। बालों से पकड़ के आशिक के पास भेज दूंगी, थू थू करके वापस करेगा तुझे। यही जमीन पे सोए सारी रात मुंह दूसरी तरफ फेर कर जागता था और बार बार कहता था सुबह हो लेने दो तो जंजीर खोल दूंगा। बेचारा। आने दे तेरे अब्बा को, बल्कि आता ही होगा, पता चल जाएगा तेरा जादू और तेरी जादूगरी। अब्बा अब्बा कहाँ रहे हैं पुप्पो? बुशरा के शोहर हुए तो फैमिली छोड़कर भाग गए। अल्लाह की इकायत पर जम गए मुसलमान, दम बदम भागते फिरते हैं। खैर अब उसकी खबर लो। आज के आज में जादू ना उतरा तो समझेगा कल आप दोनों को किराए के मकान में रहना पड़ेगा। क्या? हाँ, तुझे पता है ये घर किसका? आपका, आपके मरने के बाद इमरान मुगीस का। नहीं, कुछ हिस्सा तहमीना को भी दे दिलाकर भेजूंगी। तू आज इस घर से जाएगी, शाम तक तुझे तलाक हो। जिसको ढूंढकर लाने में इतना तरद्दुद किया उसे शाम से पहले निकाल देंगी। सर से पैर तक आफिया है तो मेरा घर चाट जाएगी। चल तैयारी कर जाने की, चल। ये लो तावीज वाला पानी पी जाओ। क्यों? किस बात का तावीज है? पीते ही होश आ जाएगा आपको। तुम्हें मैं बेहोश लग रहा हूँ क्या? बेहोश तो नहीं हो, लेकिन होश जरा नहीं है। उसने कोई इल्म करवाया है तुम्हारे ऊपर। अरे रहने दो, उस बेचारी को तो खुद इल्म नहीं था कि वो दोबारा यहाँ पे आएगी। तो फिर अम्मी के बारे में फतवी क्यों बोल रही हो? साफ दिखने को फतवा नहीं कहते। हमने कुछ अच्छा। कमीने, एक ही रात में माँ को बीवी के कदमों में डाल दिया। तावीज वाला पानी पिलाया ऐसे? बोल रहे नहीं पीऊंगा। खुदा की कसम मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो बस पूछ रहा था कि किस चीज का तावीज है। पी। पीता हूँ। एक बात साफ बता देता हूँ आपको, इससे कुछ नहीं होगा। वो बेचारी सच बोल रही है। अगर आप बुशरा की शादी मामू से नहीं करवाती ना तो आज हालात मुख्तलिफ होते। असर हो रहा है? अरे असर नहीं हो रहा, उल्टी हो रही है। तो जा बाहर जाके उल्टी कर। उठ उठ। वक्त। तुमने कुछ खाया नहीं है, गरम खाना लाई हूँ, खा लो। बैठो। मैंने कहा था मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लो, ये ठीक हो जाएगा। देखो, मोहब्बत का यही मसला है, ये आसानियां नहीं ढूंढती, ये वहीं पनाह लेती है जहां से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं होती। इसे देखो जरा, तीसरी मर्तबा मार खा के आया और कितना पुरसुकून है। ऐसे जैसे इल्हाम होता हो, हुक्म मिलता हो कि जाओ मार खाओ और अस्पताल पहुंच जाओ। थोड़ा सा कुछ खा लो। को भूख नहीं है। खा लो, या फिर मान जाओ कि तुम इससे मोहब्बत करती हो।
मान जाओ, अब तो वो भी चली गई। ये अपने गम और जख्मों को पालेगा तो मर जाएगा। जिंदा कर दो इसे। तुम्हें पता है लड़कियां भी फितरतन डॉक्टर होती हैं। एक से मर्ज बिगड़ जाए तो दूसरी से आराम मिल जाता है। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, जो दिल में मोहब्बत छुपा कर रखती है। वो फिल्म की तरह आंखों में चल रही होती है। रुको, मान जाओ या फिर कह जाओ कि तुम्हें इससे मोहब्बत नहीं है। जुलेखा, मुझे इससे मोहब्बत नहीं है। अब्बा ये दोस्त नहीं है, ये बुरे वक्त में साथ छोड़ जाने वाला दुश्मन है। इससे कहीं चला जाए यार। मैं दाजी बोल रहा हूँ। कौन दाजी? यूसुफ का दोस्त। तूने क्यों फोन किया मुझे खबीस? प्लीज मेरी बात सुनिए। मैंने आपकी मदद करने के लिए फोन किया है। तू हेल्प करेगा मेरी? बकवास कर रहा है घटिया आदमी। खुदा की कसम मैं आपकी मदद करूंगा। जुलेखा कहाँ है? वही बताने के लिए फोन किया है। तो बता। नहीं, पहले आप कसम खा के वादा कीजिए कि ये बात हम दोनों के दरमियान राज रहेगी। हाँ हाँ, मैं कसम खाता हूँ कि ये बात तेरे मेरे दरमियान रहेगी। नहीं, अपने बेटे की कसम खाएं। बोलें कि मुझे वली की कसम। अरे भाई, मैं अपने बेटे वली की कसम खा रहा हूँ कि ये बात तेरे मेरे दरमियान रहेगी। अब बता, जुलेखा कहाँ है? सुलेखा हमारे घर में है, और मेरे घर में मेरे अलावा और कोई मर्द नहीं है। और अगर ये बात झूठ निकली तो? खुदा की कसम मैं सच कह रहा हूं। ठीक है, तू फोन रख, हम पहुंच रहे हैं। सुनिए। हाँ बोल। मैं थोड़ी सी मज़ाहमत करूंगा, झूठ मूठ रोकूंगा आप लोगों को। तो क्या? मुझे मार मार के मेरा भुरकस निकाल दीजिएगा। सर मुंह पे चोट भी लग जाए तो ठीक है। वो समझेगा कि मैंने आप लोगों को रोकने के लिए जान की बाजी लगा दी। बहुत चालाक है तू। बहुत जरूरी है। वैसे तू ये नाटक कर क्यों रहा है? उसकी जान बचाने के लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जुलेखा अपने घर वापस चली जाए और आप दोनों के दरमियान दुश्मनी खत्म हो जाए। जुलेखा मेरे घर आ जाएगी तो झगड़ा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आ जाए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। ठीक, हम पहुंच रहे हैं।